हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 7th चैप्टर चांदनी का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग जो है हिंदी में। तो हम जो है चैप्टर पे आते हैं। चांदनी, अब्बू खान केप्ट गॉड्स एज पेट्स। जो अब्बू खान थे वो जो है जो बकरियों को जो है एक पालतू जानवर के तौर पे रखते थे। ही लव्ड हिज गॉड, वे अपनी जो है बकरियों से प्यार करते थे। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, लेकिन वो जो है उनको एक एक करके छोड़ जाती थी। ही बॉट अ यंग प्रेटी गॉड, उन्होंने जो है एक छोटी प्रेटी मतलब प्यारी सी बकरी खरीदी। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और जो है उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा, या वो उसे जो है चांदनी बुलाते थे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक जो है बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, वह जो है अब्बू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, मतलब जो है वो अकेला ही रहता था। वह जो है पूरी तरीके से अकेला रहता था जो है कुछ बकरियों के अलावा। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जो कि जो है जिनको वह जो है पालतू जानवर की तरह रखता था। ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स, जो है वह अपनी बकरियों को, फनी मतलब यहाँ पे क्या होगा, मजाकिया नहीं बल्कि अजीब, वह जो है अपनी बकरियों को कुछ अजीब नाम देता था। सच जैसे कि कलवा, मूंगिया और गुजरी। He would take them out of grazing during the day and talk to them as one talks to one's own child. वो जो है उनको दिन में जो है ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए ले जाते थे। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान वो जो है उन्हें चराने के लिए ले जाते थे। एंड टॉक टू देम, और जो है उनसे बात करते थे। एज वन टॉक्स, जैसे कि कोई बात करता हो। टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता हो। एट नाइट, रात में। ही वुड ब्रिंग देम, वो उन्हें लाते थे बैक मतलब वापस। टू हिज लिटिल हट, अपनी छोटी झोपड़ी में। एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, मतलब जो है एक स्ट्रिंग मतलब जो है एक रस्सी डाल देते थे उनकी जो है हर जो ईच गोट मतलब जो है प्रत्येक जो बकरी थी उसकी गर्दन में एक एक रस्सी डाल देते थे। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, जो पुअर अब्बू खान थे वो जो है थोड़े से दुर्भाग्यशाली थे अपनी बकरियों के मामले में वो थोड़े दुर्भाग्यशाली थे। अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली थे। इन द मैटर मतलब मामले में, ऑफ हिज गॉड्स अपनी बकरियों के मामले में वो जो है थोड़ा दुर्भाग्यशाली थे। वेरी ऑफन मतलब क्या है, अक्सर। एट नाइट, रात में। वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, मतलब क्या है, अक्सर जो है रात में उनकी जो बकरियां होती थी उनमें से कोई ना कोई अपनी रस्सी को खींचता रहता था जब तक कि जो है कि वह जो है ब्रोक लूज मतलब जो है टूट ना जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और जो है उसके बाद जो है वो पहाड़ियों में डिसअपियर मतलब गायब हो जाती थी। पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों के उस पार जो है वो गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, मतलब हेट्स इन हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बकरियाँ जो होती हैं, हेट्स मतलब नफरत करती हैं। बीइंग टाइड मतलब जो है उन्हें बांधने से, किसी पेड़ में बांधने या खंभे में बांधने से जो है हिली गोट्स जो होती हैं वो नफरत करती हैं। दे लव देयर फ्रीडम, वे अपनी जो आज़ादी से प्यार करती हैं। अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, जो अब्बू खान की बकरियां थी वो भी जो है पहाड़ी क्षेत्र की जो है सबसे अच्छी नस्ल थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, वो भी अपने जो है आज़ादी से प्रेम करती थी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस, इसलिए जब भी उन्हें जो है मौका मिलता, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ who lived in the woods, मतलब जब भी उन्हें मौका मिलता वो भाग जाती हैं, किसके लिए, मरने के लिए। बाय एन ओल्ड वॉल्फ मतलब एक बूढ़े भेड़िए से। who lived in the hills, जो कि पहाड़ियों में रहता था। Whenever, जब भी, वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, जब भी उनकी कोई भी एक बकरी गायब हो जाती, अब्बू खान वॉज वेरी सैड, अब्बू खान जो थे वो बहुत दुखी हो जाते। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहे थे। व्हाई द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, मतलब जो है वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों
उनको जो है जूसीएस्ट रसीली घास और जो अनाज वो उन्हें दे रहे हैं, ऑल द लव और पूरा और उतना सारा प्रेम दैट ही सॉवर्ड ऑन देम, जो वो उन पे अपना इतना सारा प्रेम बरसा रहे हैं, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। मतलब जो इतना प्रेम बरसा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, जूसी घास दे रहे हैं, वो सब क्यों नहीं रोक पा रही है अनफॉर्चुनेट मतलब जो है बेनसीब बदनसीब बकरियों को फ्रॉम द रनिंग स्ट्रोथ मतलब जो है भागने से, सीधे जो है मौत के जबड़े में भागने से, मौत के पंजे में भागने से उन्हें क्यों नहीं रोक पा रही है। आर दीज गॉड्स मैड, क्या ये बकरियां पागल हैं। ही वंडर्ड, वो जो है सोचते रहते थे या संदेह करते रहते थे। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर जो है ये उनका आज़ादी के लिए प्रेम है। बट फ्रीडम, लेकिन आज़ादी मीन्ड मतलब स्ट्रगल, संघर्ष, हार्डशिप, कठिनाई, इवन डेथ और जो है मौत भी। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान जो थे वो जो है इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहे थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट, जब उनकी सारी बकरियां छोड़ के चली गई, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने खुद से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मेरे जो है घर में कोई भी बकरी दोबारा नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मुझे अब कुछ साल ही तो जीना है। बट आई लिव विदाउट गॉड्स, लेकिन जो है मैं बिना बकरियों के जीऊँगा। हाउ एवर द पुअर मैन वॉज टेरेबली लोनली, However मतलब फिर भी the poor old man was terribly मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो है अब जो है जो पुअर मैन था, वो जो बूढ़ा बेचारा आदमी था, वह जब बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, अब वह जो है कुछ भी नहीं कर सकता था, किससे, कुडंट डू मतलब जो है गुजारा नहीं कर सकता था, विदाउट हिज पेट्स अपने पालतू, यानी कि वह बकरियों के बिना अब जो है अपना गुजारा भी नहीं कर सकता था, सिंपली मतलब साधारण तरीके से। वेरी सून, जल्द ही बॉट अ यंग गॉट, उसने जो है एक छोटी बकरी खरीदी या खरीद ली। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गॉट विल स्टे विद हिम मच लॉन्गर, विद मी मच लॉन्गर मतलब उसने सोचा एक छोटी बकरी मेरे साथ ज़्यादा समय तक रुकेगी। शी विल सून बिगिन टू लव, उन्हें जो है जल्दी ही प्यार करने लगेगी। एज वेल एज, और द फूड आई गिव हर एवरी डे, और जो है उस खाने को भी जो मैं उसे हर दिन दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वह पहाड़ियों पर कभी जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जो है, और वो जो है खुशी से मुस्कुराए या हंसे। दी न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी, जो छोटी बकरी थी वह जो है बहुत ही लवली थी, सुंदर थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, वह जो है सफ़ेद थी जैसे बर्फ की तरह। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, अपने उसके छोटे सिर पर जो है उसको 2 छोटे सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लेमिंग रेड आइज, और जो है 2 चमकती हुई लाल आंखें। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका जो स्वभाव था, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव था, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, उसका जो स्वभाव था वो दोस्ताना था। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स, और जो है वो अब्बू खान की कहानियाँ, टेल्स मतलब क्या है, कहानियाँ सुनती थी। विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट से, रुचि से। एंड अफेक्शन, बहुत ही मतलब जो है रुचि से और बहुत ही प्रेम से, अफेक्शन मतलब प्रेम से। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे चांदनी बुलाते थे। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब था चांदनी रात। ही लव्ड चांद की रोशनी, मूनलाइट का मतलब चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, मतलब जो है वो उसको कहानियाँ सुनाते थे, चांदनी को प्यार करते थे और उसको जो है कहानियाँ सुनाते थे। नरेट मतलब सुनाते थे, टू हर स्टोरीज मतलब उसको कहानियाँ सुनाते थे। ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, हु वर डेड, जो मर गए हैं, एंड गॉन, और जो है चले गए हैं। सेवरल ईयर पास, बहुत से साल गुजर गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी आज भी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव्ड, अब्बू खान भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, दैट चांदनी वुड नेवर लीव, चांदनी कभी नहीं छोड़ेगी हिज कंपाउंड, उनका आंगन, कंपाउंड मतलब आंगन। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, मतलब पहाड़ी के ऊपर की खुली और ताज़ी हवा के लिए जो है वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एलस, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, एलस मतलब जो है क्या है, बड़े अफसोस की बात है या फिर अफसोस की बात। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, उनसे जो है दोबारा गलती हो गई। इसका जो है आगे की स्टोरी पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।